Today I am taking Bassanio's character in The Merchant of Venice for the students of BA final year semester 6. आज मैं बसानियो का कैरेक्टर आप सबके लिए लेके आया हूँ और ये बसानियो का कैरेक्टर द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में है और ये प्ले बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मायने रखता है, उनके सिलेबस में है, 6 सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है और इस कैरेक्टर को लेके आगे बढ़। लेट्स गो अहेड। बसानियो इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आप जानते हैं कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस में बहुत से कैरेक्टर्स हैं, फीमेल भी हैं, मेल कैरेक्टर्स भी हैं। जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं जैसे शाइलॉक का कैरेक्टर है, एंटोनियो का कैरेक्टर है और बसानियो भी उनमें से ही वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ही इज अ रोमांटिक कैरेक्टर इन दिस प्ले हु हैज इमेंस लव फॉर पोर्शिया, द हीरोइन ऑफ द प्ले। और जो हीरोइन है इस प्ले की अनडाउटेडली शी इज पोर्शिया। कोई शक नहीं है इस बात में कि पोर्शिया इस प्ले की हीरोइन है और जिसकी शादी हीरोइन से होती है और उसे हीरो मान लिया जाता है। ऐसा विलियम शेक्सपियर के प्ले में अक्सर होता है या और प्लेज में होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है, बसानियो प्ले का हीरो है या फिर एंटोनियो है, ये अलग बात है। फाइनली ही सक्सीड्स इन मैरिंग हर और अंततः ही इज एबल टू मैरी पोर्शिया। हिज लव, उसकी प्रेमिका पोर्शिया से उसका विवाह हो जाता है। ही सक्सीड्स इन मैरिंग पोर्शिया द हीरोइन ऑफ दिस प्ले। तो इस स्लाइड में हमने यही बात करी है कि ही इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन दिस प्ले और ही इज रोमांटिक कैरेक्टर एंड ही मैरीज पोर्शिया द हीरोइन ऑफ दिस प्ले। बट बसानियो's character suffers from certain shortcomings that show him in dim colors in the beginning of the play। जैसे ही प्ले शुरू होता है और बसानियो के बारे में हम सुनते हैं, बातें चलती हैं, वो खुद डायलॉग करता है, बात करता है, कन्वर्स करता है एंटोनियो के साथ, औरों के साथ, तो उसकी कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो दबी हुई होती है, उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स उभर के आती है। ही इज़ नॉट एट ऑल डोमिनेटिंग अदर कैरेक्टर्स और ना उसका जो व्यक्तित्व बनता है, पर्सनैलिटी उभर के आती है, दैट इज़ नॉट डोमिनेटिंग। वो डोमिनेटिंग टाइप की नहीं है, दूसरे कैरेक्टर्स पे छा नहीं जाती। तो although he marries the heroine of the play, yet he fails to gain the stature of being called the hero of the play। यद्यपि वो हीरोइन से शादी कर लेता है, but he is unable to prove that he is the hero of this play। By just marrying the heroine of the play, he does not become the hero। He has to prove his mettle, he has to prove his qualities। और ये qualities बाद में, शादी करने के बाद में उसके स्टेचर में जो चेंज आती है, ग्रोथ आती है, उससे साबित होता है कि वह ही इस प्ले का हीरो है। बसानियो इज एन एक्स्ट्रा वैगन टाइप ऑफ पर्सन। एक्स्ट्रा वैगन इज द पर्सन हु स्पेंड्स मनी विदाउट थिंकिंग। बिना सूझबूझ के जो पैसा बर्बाद करता है, फजूल खर्ची करता है, उसे एक्स्ट्रा वैगन कहते हैं। ही इज हैबिचुअल ऑफ स्पेंडिंग मनी बियॉन्ड हिज मीन्स और अपने मीन्स से ज़्यादा धन खर्च करता है। उसके सीमाएं इतने नहीं हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके आमदनी के सोर्स इतने नहीं है जितना वो खर्च कर बैठता है। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वैगन टाइप ऑफ पर्सन एंड दिस इज नॉट ए क्वालिटी, दिस इज डिसक्वालिफिकेशन। ये कमी उसकी उभर के आती है, शुरू में ही आती है, बल्कि वो खुद एडमिट करता है इस बात को। ही इज ऑलरेडी इन डेट, दिस इज डेट। बी इज साइलेंट हियर, इट्स नॉट डेबिट, दिस इज डेट। डेट मीन्स ऋण, कर्जा। एंड रिक्वेस्ट अनदर लोन फ्रॉम एंटोनियो, हिज क्लोज फ्रेंड। आप जानते हैं कि एंटोनियो इज हिज क्लोज फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड। एंटोनियो बसानियो का किन्समैन भी है, रिलेशन में भी है और उसका क्लोज फ्रेंड भी है। तो उससे ही उसने लोन लिए हुए हैं, एक और लोन लेना चाहता है। दिस टाइम ही वांट्स मनी टू गो टू बेलमोंट। इस वक्त वो बेलमोंट जाना चाहता है टू विन पोर्शिया's hand by taking part in the casket contest। कास्केट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए वो बेलमोंट जाना चाहता है। ही नीड्स मनी टू इम्प्रेस पोर्शिया बाय बिकमिंग वन ऑफ द सूटर्स। तो पोर्शिया का सूटर बन के वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है और उसको जीतना चाहता था कास्केट कॉन्टेस्ट में। द रीडर गेट्स द इम्प्रेशन दैट ही मैरीज पोर्शिया फॉर मनी। और उसकी बातों से ये पता लगता है कि वो
पोर्शिया से शादी उसके धन की वजह से करता है, उसका धन लेने के लिए, और बल्कि वो कहता है एंटोनियो को, he himself tells Antonio that he would be able to pay off all of his loans after he marries Portia, the rich and beautiful lady of Belmont, कि पोर्शिया से शादी करने के पश्चात वो उसके सारे लोन चुकता कर देगा। और स्पेशली कहता है शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज रिच लेडी ऑफ बेलमोंट, बेलमोंट की वो अमीर भी है और सुंदर भी महिला है और अमीर भी है, शी इज ए रिच लेडी। द रीडर्स हैव आल्सो अनदर पॉइंट इन माइंड अबाउट बेसानियो। रीडर्स मीन्स पाठक, हम सब जो इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं उनके दिमाग में एक और बात चलती है। इट्स आर्ग्यूड दैट ही मस्ट हैव फोर्स्ड एंटोनियो नॉट टू साइन द डेंजरस बॉन्ड। लेखक आमतौर पे इस बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं, इस तर्क को देते हैं कि उसे एंटोनियो को फोर्स करना चाहिए था कि वो उस खतरनाक बॉन्ड पे साइन ना करे। बार बार भले ही वो चाह रहा हो एंटोनियो साइन करना, फिर भी उसे नहीं करवाना चाहिए था साइन, फोर्स करता कि मैं लोन लेना नहीं चाहता। बट वी में से दैट ही हैड एडवाइज्ड हिम नॉट टू साइन इट। परंतु हम उसके बचाव में इतना कह सकते हैं कि उसने मना किया था एंटोनियो को, भले ही एक दो बार किया हो, परंतु तर्क ये दिया जाता है कि उसे लोन लेना नहीं चाहिए था, छोड़ देता कि मैं अपनी फ्रेंडशिप को दांव पे नहीं लगाता, अपने फ्रेंड को खतरे में नहीं डालता, मैं लोन नहीं लूंगा, इसलिए वो साइन ना करता। एंटोनियो वाज होपफुल दैट हिज शिप्स वुड रिटर्न सेफली टू वेनिस। परंतु यहाँ पे एंटोनियो उसे बार बार कहता है कि मैंने बहुत सारा धन अपने शिप्स पे लगाया, सामान बाहर के मुल्कों में गया हुआ है, वो शिप्स समय पे आ जाएंगे और सारा धन मैं इसका चुकता कर दूंगा, तो नथिंग टू बॉदर अबाउट द लोन और साइनिंग द बॉन्ड। पोर्शिया थिंक्स वेरी हाई ऑफ बेसानियो। अब पोर्शिया पे आते हैं। पोर्शिया बेसानियो के बारे में बहुत हाई सोचती है, ऊंचा सोचती है। दिस मे बी बिकॉज शी लव्स हिम मोस्ट। कारण इसका ये है कि वो बेसानियो से प्यार करती है। अब सवाल ये उठता है कि कब, क्या वो पहले मिले? ही मस्ट हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। पोर्शिया उससे प्यार करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसानियो मस्ट हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। बेसानियो की पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। He also proves his wisdom and balance of mind by selecting the right casket and winning Portia's hand for marriage। और अपनी विजडम भी और बैलेंस ऑफ माइंड यहाँ प्रूव कर देता है जब वो पोर्शिया का हाथ जीत लेता है शादी के लिए, जब वो राइट कास्केट को सिलेक्ट करता है। एक बार ये पहले मिल चुके हैं, जब किसी के साथ ये पोर्शिया के फादर से मिलने गए थे, तब वहाँ पोर्शिया ने देखा था इसे। Thus Bassanio shows his deep insight in life by understanding the words inscribed on the casket। तो यहाँ एक बसानियो की क्वालिटी उभर के आती है कि जो वर्ड्स उस कास्केट पे लिखे हुए थे, तीनों कास्केट्स पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, तो सूटर्स को वो कास्केट के वर्डिंग पढ़नी थी, फैसला करना था कि इस कास्केट में क्या हो सकता है, क्या यही सही कास्केट है। तो उसने सारे वर्ड्स पढ़े, सभी कास्केट्स पे लिखे हुए, तो आखिरकार वो बड़ी विजडम के साथ, बड़े बैलेंस ऑफ माइंड शो करके उसने राइट कास्केट को चुना था। ही इज नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड बाय द शाइन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि एक गोल्ड का था कास्केट बना हुआ, एक सिल्वर का था, चमकदार थी। तो चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। तो कंक्लूजन उसने ड्रॉ किया था, और ये लाइन फेमस लाइन, कोटेबल कोट है विलियम शेक्सपियर की। रादर हिज वर्ड्स इन द कास्केट सीन एग्जिबिट हिज विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। और ये जो शब्द कास्केट पे जो लिखे हुए थे उनको समझना बेसानियो की डीप इंसाइट को शो करते हैं। जो डीप इंसाइट उस आदमी में होता है जो जीवन को गहराई से सोचता है और अपने एक्सपीरियंस के बल पे वो आगे बढ़ता है, और उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होती है, हर चीज को वो डीपली स्टडी करता है, तब आगे बढ़ता है। बेसानियो इज ए लवेबल पर्सन। एक क्वालिटी बेसानियो की ये है कि ही इज ए लवेबल पर्सन, सभी उससे प्यार करते हैं। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो द सर्वेंट्स लाइक लॉन्सलॉट एडमायर हिम। ना केवल उसके सर्वेंट्स जैसे लॉन्सलॉट है, ना केवल उसके मित्र दोस्त, बल्कि उसके नौकर भी, सर्वेंट्स भी जैसे कि लॉन्सलॉट है, उसकी एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बेसानियो's poetic bent of mind is also revealed to the readers when he describes Portia's beauty to Antonio। बेसानियो का poetic bent of mind means उसका जो रुझान है पोइटिक टाइप का,
एक कलात्मक रुझान उसका पोइट्री पढ़ने का है, लिखने का, वो रीडर के सामने प्रकट होता है, रिवील होता है जब वो पोर्शिया की ब्यूटी को एंटोनियो के सामने बता रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है। जब एंटोनियो फर्स्ट सीन में, ओपनिंग सीन में पूछता है कि वो लड़की कौन है, तब वो बताता है उसके बारे में। तो बड़ा ही पोइटिक स्टैंजा है, काफी फेमस स्टैंजा है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंशन के लिए इम्पोर्टेंट भी है वो। He tells him that Portia is fairer than the world, than that world. वो कहता है कि fairer world से भी fairer है वो, मतलब उसकी सुंदरता बता रहा है। He also compares her to the ancient Rome's Portia. Ancient Rome में ब्रूटस की वाइफ को भी पोर्शिया कहा जाता था, उसका नाम भी पोर्शिया था। कहता है उससे भी सुंदर थी। He quotes Greek mythology to praise her hair shining like gold fleece. और यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी की हेल्प लेता है, कोट करता है ग्रीक माइथोलॉजी को, ताकि वो उसके बालों की सुंदरता को, जो गोल्डन फ्लीस हैं, उसके सुनहरे बाल हैं, उनकी प्रशंसा कर सके। यहाँ पे एल्यूजन देता है वो गोल्डन फ्लीस की। इवन आफ्टर ओपनिंग द लेड कास्केट, फिर तीसरा कास्केट था लेड का, कांसे का बना हुआ। ही प्रेजेज पोर्शियाज ब्यूटी इन डीप रोमांटिक वर्ड्स। तो पोर्शिया की सुंदरता को बहुत ही गहराई के साथ, वो रोमांटिक फीलिंग्स के साथ बखान करता है। बसेनियोज अदर क्वालिटीज़ आल्सो इम्प्रेस द रीडर्स। बसेनियो की और भी क्वालिटीज़ हैं जो रीडर्स को प्रभावित करती हैं, इम्प्रेस करती हैं। ही इज़ हैंडसम, पोलाइट एंड लवेबल पर्सन। सुंदर है, हैंडसम है, पोलाइट है, विनम्र है, लवेबल मतलब ऐसा है जिसकी प्रशंसा करता आदमी थकता नहीं है। पोर्शिया एक्सप्रेसेस हर एक्साइटमेंट फॉर हिम व्हेन नेरिसा रिमाइंड्स हर ऑफ हिम। पोर्शिया अपनी एक्साइटमेंट दिखाती है जब नेरिसा बताती है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बसेनियो जैसा लगता है। इस तरह से वो जब ये शूटर बन के गया था वहाँ पे, तो वो बसेनियो के बारे में एक्साइटमेंट होती है, जोश, उत्साह प्रकट करती है इन शब्दों में। यस यस इट वाज बसेनियो एज आई थिंक ए वाज सो कोल्ड। हाँ, बसेनियो जो पहले आया था कभी, उसको बसेनियो ही कहते थे। इस तरह से उसने बड़े उत्साहपूर्ण शब्दों में कहा था। ही हैज़ कंट्रोल ओवर हिज फीलिंग्स। और बसेनियो की एक क्वालिटी आप जानते हैं कि अपने फीलिंग्स पे, अपनी भावनाओं पे इसका कंट्रोल है। व्हेन ग्रेशियानो वांट्स टू गो विद हिम टू बेलमोंट, he lets him go on the condition that he would put control on his tongue there. जब ग्रेशियानो, बसेनियो का मित्र, कहता है कि मैं भी तेरे साथ बेलमोंट जाऊंगा, तो उसको अलाउ करता है इसी कंडीशन पे, इसी शर्त पे अलाउ करता है कि तू वहाँ जाके ज़्यादा नहीं बोलेगा, अपनी जीभ पे काबू करेगा। ही हैज़ ग्रेट लव फॉर हिज फ्रेंड एंटोनियो। और बसेनियो को अपने मित्र एंटोनियो से बहुत ही लगाव है, बहुत प्यार है। ही हैड आल्सो स्टॉप्ड एंटोनियो फ्रॉम साइनिंग द फैटल बॉन्ड। और वो जो खतरनाक बॉन्ड था, जानलेवा बॉन्ड, उसको उस पर साइन करने से भी बसेनियो ने उसे रोका था। बट एंटोनियो वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड पे द लोन ऑन टाइम। परंतु एंटोनियो कॉन्फिडेंट था, विश्वास था कि वह लोन समय पे चुकता कर देगा। When Bassanio comes to know about Antonio's troubles, he at once reaches Venice to help his friend. और जब बसेनियो को पता चलता है कि उसका मित्र एंटोनियो ट्रबल्स में है, परेशानियों में है, तो वो तुरंत ही वेनिस चला जाता है, सारे काम काज छोड़ देता है। He offers the Jew not only several times more money that was taken from him, but also every part of his body. और वो ज्यू को, शाइलोक को कई गुना पैसा ऑफ़र करता है कि मेरे से वो 3000 का लोन लिया था, इससे कई गुना पैसा ले ले, और साथ में उसकी सारी बॉडी ले ले, उसके कोई भी अंग काट ले। ही फील्स गिल्टी दैट एंटोनियोस ट्रबल्स वर ड्यू टू हिम। और बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस करता है, कसूर की भावना महसूस करता है बसेनियो कि उसी की वजह से उसका मित्र एंटोनियो मुसीबत में फंसा है। इट्स ट्रू दैट बसेनियो हैज सर्टन शॉर्ट कमिंग्स बट दैट मेक हिम द मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये सच है कि बसेनियो में कई कमियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, बट दैट मेक हिम द मैन ऑफ द वर्ल्ड। परंतु वो संसारिक व्यक्ति है, किस में कमी नहीं होती, सभी में कमियां होती हैं, इस बात से हम डिपेंड कर सकते हैं। बट हिज गुड पॉइंट्स ओवरशैडो हिज वीकनेसेस। परंतु जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उसकी कमज़ोरियों को ढक लेती हैं।
Thus we may say that Bassanio's character is very much liked by the readers. तो हम अच्छे से कह सकते हैं कि बसानियो का करेक्टर रीडर्स के द्वारा बहुत ही अधिक सराहा गया है, अप्रिशिएट किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दिस वे वी एंड अप हियर। थैंक यू।